तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन योर एकेडमी, यूथ एकेडमी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 ही बहुत ही जल्द आने वाली है और 2023 की यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से इसकी समाप्ति भी हो गई। ठीक है, मतलब जस्ट होने वाली है। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग के लिए जो कोचिंग जो आप लोग अगर खोज रहे हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ पढ़ें और कुछ नया करने के लिए अगर आप में भी उत्सुकता है तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं नया वीडियो क्लासेस। ठीक है, तो इससे पहले हम ये बता दें, और जो भी सबसे बड़ी बात है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे हो या फिर किसी कोई गार्जियन भी हो, ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं ना कहीं आप लोग अपने व्हाट्सएप में जरूर कम से कम तो 5 लोगों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हम लोग का छोटी शुरुआत होगा लेकिन एक बेहतरीन तरीके से होगा। ठीक है, तो बाकी क्लास की इन्फॉर्मेशन और भी हमारे पास सर मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे हाँ क्लास में क्या होना है क्या नहीं होना। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर को बुलाना चाहते हैं, धर्मेंद्र, ये गौतम सर और नंदकिशोर सर। ठीक है, और यहाँ पर एक सन्नी सर भी है, उनका भी प्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो किशोर सर आगे अपना। चलिए, हेलो बच्चों। जहां भी तक मैं ये सोच पा रहा हूँ कि ये एक वीडियो गार्जियन भी कोई देख पा रहे होंगे और एक बच्चा भी देख पा रहा होगा, और अगर ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो तो कुछ वैसे लोग भी हो जिनके लिए वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में बनाने का एक मेन उद्देश्य जो यही था कि हम अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाए। तो क्या बात है कि हम लोग जो है, मेरा एक हमारा जो टीचर्स का ग्रुप जो है, आइए सर थोड़ा सा, टीचर्स का जो ग्रुप है वो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि बच्चों को कितनी बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। तो बारी बारी से इंट्रोडक्शन मैं अपना पहले कराना चाहूंगा कि मैं जो हूँ वो आप लोगों को इंग्लिश, मैं आपका इंग्लिश टीचर हूँ और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इंग्लिश में आप ग्रामर्स के रूल्स तथा कई सारे मीनिंग्स और किताब का एनालिसिस जो है हम करवाते हैं। और इसके बाद जो ये गौतम सर मेरे साथ जो है वो आपको बोलेंगे, वो अपना विषय की जानकारी देंगे। तो हेलो बच्चों, आप सबका मैं एक इस नवयुग संस्थान का एक टीचर हूं जो कि एसएसटी पढ़ाता हूं, और मेरा खास सब्जेक्ट जो है कि और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है एसएसटी है, इसलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और इस संस्थान का सब्जेक्ट भी एसएसटी है। तो आप सभी को सबको तो पता होगा कि 10th सब्जेक्ट में एसएसटी का सिलेबस होता है जिसको इंग्लिश हिंदी में सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान तो सबको पता है कि एक सिलेबस है और उसमें सामाजिक विज्ञान पढ़ना रहता है, लेकिन ये नहीं सबको पता रहता है कि वो बहुत सारे मुख्य सब्जेक्ट मिलकर एक सब्जेक्ट बना हुआ रहता है। तो पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि उसमें से कौन कौन सा मुख्य सब्जेक्ट मिलकर एक सब्जेक्ट बना हुआ है। तो हमारे अंदाज से जो मुख्य 4 सब्जेक्ट है जिससे मिलकर एसएसटी बना हुआ है, तो इसमें से पहला मुख्य सब्जेक्ट है इतिहास, जिसको हम लोग इंग्लिश में हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा मुख्य सब्जेक्ट है भूगोल, जिसको हम लोग इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट में है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। और चौथा मुख्य सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं। और इसके अलावा एक अन्य सब्जेक्ट भी जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन के नाम से जानते हैं, जो आम लोग के तो सब लोग जानता है, लेकिन फिर भी वो पढ़ने में तो सबको पता है कि आपदा में क्या होता है, क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी एक वो भी अलग अन्य सब्जेक्ट है जो कि सामाजिक विज्ञान का एक अलग पार्ट है और अलग सब्जेक्ट है। तो हम गौतम कुमार यही सिर्फ पढ़ाता हूँ एसएसटी में। जो भी बच्चा इच्छुक हो पढ़ने का, नवयुग संस्थान में आकर पढ़ने के लिए कष्ट करें। मतलब कहने का ये अर्थ हुआ इन सर का कि आपको इतिहास के बारे में जानकारी ये सर देंगे, इतिहास से जुड़ी जानकारी ये देंगे, इंग्लिश की जानकारी हम देंगे, और ये आपके साथ जो खड़े हुए हैं, हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, वो आपको बताएंगे कि आप ये क्या पढ़ाने वाले जो है। सर जी पकड़िएगा। ठीक है, अब ज्यादा नहीं, चलिए ठीक है। हेलो बच्चों, मेरा नाम सन्नी कुमार है और मैं नवयुवक क्लासेस संस्था में पढ़ाता हूं, जो कि मैं एक हिंदी विषय का टीचर हूं। और मैं बच्चों को इस ढंग से पढ़ाता हूं कि मतलब बच्चों को ये ना होना चाहिए कि मतलब हम डिप्रेशन में चल गए। ऐसा यहाँ पे हम पढ़ाई देते हैं ना कि मतलब बच्चा भी खुश रहता है और बच्चा पढ़ता भी है मन लगा करके। तो हम इस वीडियो में इस चीज का मतलब जिक्र किया जा रहा है कि कोचिंग में आकर पढ़िए, यहाँ आकर देखिए, डेमो लीजिए, नहीं समझ में आता है तो कुछ पूछिए, उसके बाद कुछ नहीं होता है तो फिर अपना बहुत कोचिंग है। और यहाँ पे ज्यादा कोई मंथ फीस भी नहीं लगता है और 100 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। बाबू पढ़ेगा तो तुम्हारे लिए फायदा के लिए, यहाँ पे ऐसा पढ़ाई होता है बाबू भैया करके ढंग से ही पढ़ाया जाता है।
इसलिए और हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, काहे कि हमको ये सब में बोलने में कुछ ज्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए ठीक है। सर साहब आप बोलो सर। तो जैसा कि हमारे बारे में अगर जानते हो तो ठीक है, लेकिन नहीं तो हम कुछ बताते पहले। इससे पहले हम अपने सभी टीचर्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं इससे पहले, ठीक है। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन तो करवाते ही रहेंगे। तो सबसे पहले जो सन्नी सर है, ठीक है, तो ये देखने में कमांडो की तरह लगते हैं, ठीक है। और अपने आप में ये इनका आगे का भी जो सपना है वो कहीं ना कहीं फौज के लिए, और देखने में भी लगता है कि हाँ एक फौज की जिम्मेवारी है, सर उठा सकते हैं, ठीक है। और इसी जिम्मेदारी का एहसास ये दिलाने वाले हैं आप लोग। चलो बहुत ही जल्द इसका हम लोग का इंतजार है कि जितना जल्दी हम लोग का भी जो भी है सपना वो हम लोग का भी साकार हो, ठीक है। और गौतम जो भैया हम लोग का एक सीनियर भी है, ठीक है, तो हम सबसे सीनियर भी हैं और उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप देखिए सबसे पहले स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ अगर जहां हम पढ़ने जा रहे हैं तो उस भैया का रिजल्ट क्या है, सबसे बड़ी बात होता है सर, ठीक है, कि कम से कम विश्वास लायक तो होना चाहिए ना। तो आपको बता दूं उसके लिए कोई चिंता नहीं है। पढ़ाने वाले लायक हैं कि नहीं? हाँ नहीं आता तो क्या हमें पढ़ाएंगे? कहा जाता है ना कि कैसे कहा जाता है कि जब तक हम नहीं तो फिर दूसरा को क्या तैयार कर सकते हैं, जब तक खुद नहीं तैयार है तो, ठीक है। तो गौतम भैया के बारे में बता दे तो इनका जो अपना एसएसटी जो भले सॉरी ये आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, इसलिए इनका भी फेवरेट सब्जेक्ट एसएसटी बन गया, ठीक है। और 12th में ये भी अपने आप में 3rd टॉपर भी स्कूल के रह चुके हैं। अगर आप किशोर सर के बारे में जाने तो ये भी अपने आप में बेहतरीन स्टूडेंट पहले के भी रह चुके हैं, ठीक है। तो आपको इतना विश्वास कर लेना चाहिए बाकी टीचर्स पर भी कि हाँ कहीं ना कहीं आप लोग रिजल्ट बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि हमने वैसा रिजल्ट लाया खुद भी है और आप लोग के भी वैसा रिजल्ट दिला सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और अपने बारे में बताएं तो जैसा कि मेरा नाम गोलू कुमार है, ठीक है, हम बेहटा से बिलोंग करते हैं। अपना यही यूथ एकेडमी है, ठीक है, जिसमें सभी टीचर्स का योगदान रहा है इस क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग ने एक छोटा से हम लोग बहुत ही बढ़िया स्तर पर और इसको और बढ़िया स्तर पर ले जाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग अभिभावकगण भी आप लोग इसका में बहुत ज्यादा बेहतर योगदान दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से भी यही उम्मीद है कि आप लोग भी हमें इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखें, ठीक है। तो जैसा कि मैं अपने बारे में बताता हूँ तो मैं मैथ का टीचर हूँ, ठीक है, मैथ प्लस साइंस, ठीक है। मैथ इतना मतलब करने का मतलब स्टूडेंट का सबसे जीवन काल में सबसे खतरा विषय पड़ता है तो मैथ सर, ठीक है। मैथ लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी संकट है, ठीक है। तो आप बता देते हैं इसमें एक बढ़िया बात, ठीक है, कि अभी दिसंबर चल रहा है सर, ठीक है, अभी दिसंबर चल रहा है, आप लोग इसमें डेमो आराम से आकर ले सकते हैं। पहले डेमो क्लास हाँ पूरा दिसंबर आप आकर देख लीजिए डेमो के तौर पे, फिर आपको डेमो ही डेमो पता लगेगा कि हम कितना चीज पढ़ ले हमको पता भी नहीं लगा है, ठीक है, अपने आप में दिखेगा इंप्रूवमेंट। और ये भी कि यहाँ पर इस क्लास का एक नहीं कि कोई टीचर क्लास कर देगा कि 2 दिन आकर डेमो लीजिए, नहीं, यहाँ पर पूरा दिसंबर आपके पास से डेमो लेने के लिए है, क्योंकि 1-2 दिन से टीचर नहीं को पता आप पकड़ सकते हो, लेकिन अगर आप 10 दिन 15 दिन किसी टीचर से पढ़ते हो तो आपको पता चल जाए कि हाँ वो टीचर मेरे को पढ़ाने लायक है या ये ऐसी खेल कर रहा है। हाँ जी, हाँ तो इसी के साथ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग का भर दिसंबर जो कि है डेमो के तौर पे चला है, जिसमें आप लोग को बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे एसएसटी गौतम भैया बताएं आपको, इंग्लिश किशोर सर हो गए, हिंदी अपने सन्नी सर, इनको ब्रैकेट में कमांडो सर भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हम गोलू सर, ठीक है। तो हम मैथ और साइंस का जो कंडीशन हम लोग ये करते हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात बता दें आप लोग को कि जितना जल्दी हो सके आप लोग डेमो क्लास जरूर लीजिए, क्या अगर इसके बाद अगर आप लोग 10th में जाइएगा ना तो मैथ में आपको कहीं ना कहीं समस्या होगा। रीजन बताते हैं कि आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तो आप मैथ में क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम भर दिसंबर आप लोग को बेसिक का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी आपको तो खैर लेट हो ही गया है, अभी भी टाइम कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है, जल्दी ज्वाइन आकर अपना एडमिशन मतलब ये डेमो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का इन्फॉर्मेशन ये जो भी इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको क्लास में दे दिया जाएगा, टीचर सर से पूछ लीजिएगा हाँ भैया क्या है करना है कैसे करना है, ठीक है। और हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से कामना करते हैं जो 2024 में आप लोगों का जो भी 10th में इस बार जाने वाले स्टूडेंट है, जो भी मेरा यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट अभी पढ़ चुके हैं या फिर एडमिशन लेने वाले, उनके लिए हम लोग बहुत ही बेहतर रिजल्ट की कामना भी करते हैं और उनके तरह से बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन भी कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो ठीक है किशोर साहब अपना कुछ बात बोलिए। तो यही लास्ट में बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो आप खुद भी देखिए, पूरा वीडियो देखिए, और जहां हो सके तो जैसे गोलू सर ने बोला कि कम से कम तो 5 लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, काहे कि अगर आपके लिए फायदे का ये नहीं हो वीडियो, शायद दूसरे के फायदे के लिए वीडियो हो। तो धन्यवाद, बस इतना ही कहना चाहूंगा और आइए डेमो लीजिए क्लास का, ठीक, ओके।